क्या आपको पता है ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? उसका क्या महत्व है? उसे श्रावण महीने में ही क्यों किया जाता है? और उसके पीछे की क्या स्टोरी है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज एक बार मेरी स्टोरी जरूर सुनिए। हेलो दोस्तों, मैं चंचल आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी है महाराष्ट्र की दौलताबाद के वेरूर स्थित गांव की। वहां पे एक जो ब्राह्मण था वो बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी था। उसका नाम था सुधर्मा। सुधर्मा की पत्नी थी, उसका नाम था सुधा। सुधा भी बड़े अच्छे से प्यार से दोनों पति पत्नी उस गांव में रहते थे। उन दोनों में प्यार बहुत ज्यादा था और बड़े अच्छे से खुशहाल जिंदगी वो जी रहे थे। हाँ, बच्चों उससे बहुत प्यार करती थी, उसे बच्चों से बहुत लगाव था। तो वो चाहती थी कि मेरा भी बच्चा हो और मैं उनके साथ खेलूं और अच्छे से रहूं और खुशहाल जिंदगी जीऊं। तो उसके पति सुधर्मा ने ज्योतिष गणना के अनुसार पता लगवाया कि उसकी पत्नी से उसे संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है करके। तो उसने अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और बहुत वो रोने लगी कि वो सोचने लगी ऐसे कैसे, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों है करके। इसका कुछ ना कुछ तो उपाय तो मुझे चाहिए ही, मुझे तो बच्चा चाहिए। तो वो सोचती है कि क्यों ना मेरे पति की दूसरी शादी करा दूं, और वो भी मेरी छोटी बहन से। तो मुझे कुछ परेशानी तो होगी नहीं और इस तकलीफ से दूरी भी मिल जाएगी मुझे करके। तो वो अपने पति से बोलती है, लेकिन ब्राह्मण लोगों में सब लोग बोलते हैं, पहले तो कोई मानता ही नहीं है, ये क्या गलत बात कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है कि दूसरी दूसरी शादी कर ले करके। लेकिन सुधर्मा को सुधा की बात माननी पड़ी, उसकी जीत के आगे से झुकना ही पड़ा। और घोषणा के साथ उसका विवाह हो गया और तीनों बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बहुत ही सुंदर, सुशील और सरल स्वभाव की बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो भी बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक साथ में रहती थी। लेकिन वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी परम भक्त थी। वो रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। और भोलेनाथ पर कृष्णा की बहुत श्रद्धा थी, वो बहुत ही मन से उनकी पूजा आराधना करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसको एक बच्चा पैदा हुआ। उसको एक अच्छा सा सुंदर सा बेटा हुआ और उससे वो तीनों भी बहुत खुश हुए। सुधा तो इतनी खुश हुई कि उसको लगा कि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। कुछ दिनों तक बड़े अच्छे से वो लोग रहने लगे और कुछ दिनों में ही उसके मन में बड़े ही कुविचार पैदा होने लग गए। और समय के साथ धीरे धीरे वो कुविचार भी बड़े होने लगे, यानी वो गलत सोचने लग गई थी कि उसका बेटा मेरे क्या काम का है, इसने तो मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है करके। तो कुछ दिन बीतते गए और कृष्णा का बेटा भी बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। वो अपने परिवार के साथ अच्छा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। तो सुधा को लगा कि कृष्णा की जिंदगी तो बड़ी खुशहाल हो गई है, इसका बेटा हुआ, बेटा की शादी भी हो गई, अब वो बड़ी अच्छी सी जिंदगी जी रही है। एक दिन कृष्णा का बेटा जब सो रहा था तो उसने उसे मारकर वही तालाब में फेंक दिया जहाँ कृष्णा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन करने के लिए उस नदी में बहाती थी। और सुबह होते ही सब लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है करके। तो कृष्णा के बेटे की बहू और सुधर्मा जोर से दहाड़े मारकर रोने लग गए थे। उसकी आवाज सुनकर सब लोग, गांव के लोग जमा हो गए थे। लेकिन कृष्णा अपनी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कृष्णा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके उसी तालाब में विसर्जन करने के लिए गई। और पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करने के बाद, उनको बहाने के बाद, अचानक से वो वापस घर में आ रही थी तो पीछे से उसके बेटे ने आवाज दिया और वो अपने माँ के पैरों में बैठ गया। और तो कृष्णा सोचती है कि मेरे भोलेनाथ ने ही मेरे बेटे को बचाया है। तो जब सब लोग को पता चलता है तो सब दौड़े दौड़े आते हैं कि इसका बेटा जिंदा कैसा है करके। तो सुधा बोलती है कि इसको तो मैंने इसे रात को ही मार दिया था, तो ये जिंदा कैसे हुआ है करके। नहीं, तो भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और कृष्णा से बोलते हैं कि तुम्हें जो वर मांगना होगा तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ करके। तो तो कृष्णा देख लेती है कि आंखों में सुधा के लिए बहुत ही क्रोध, गुस्सा दिख रहा है कि शायद वो अपने त्रिशूल से अभी सुधा को मार डाले। तो वो बोलती है, हे प्रभु, आपकी वजह से, आपकी कृपा की वजह से आज मेरे बेटे की जान बची है, तो आप कृपा करके मेरी बहन सुधा को माफ कर दीजिए।
और आप जन कल्याण के लिए लोगों को आपके दर्शन होने चाहिए करके आप इसी जगह विस्थापित हो जाइए, ताकि आपकी कृपा का प्रसाद हर किसी को, हर साधारण लोग को प्राप्त हो सके। बस आप इतनी ही कृपा करें तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और सुधा को माफ कर देते हैं। भोलेनाथ जी वहां पे विस्थापित हो जाते हैं। और घृष्णा जो भोलेनाथ की परम भक्त थी, तो भोलेनाथ ने उसका आशीर्वाद दिया था कि घृष्णा की वजह से आज मैं यहाँ पे विस्थापित हुआ है, तो मैं आज भुवनेश्वर महादेव करके यहाँ पहचाना जाऊंगा। और इस 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भुवनेश्वर महादेव है। भुवनेश्वर महादेव बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित मंदिर है, आप सभी को तो पता ही होगा। मेरे साथ एक बार जरूर बोले हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।